जब मनासा में इतनी गायों की एक तरह से हत्या हो रही थी, तो हमारे विधायक का दायित्व था कि नहीं कि उसके लिए कुछ न कुछ करे? था कि नहीं था? कम्मलहारा बुनकर समिति की जमीन किसके नाम से, किनका कब्जा है, किसके चहेते हैं? जो जनप्रतिनिधि का दायित्व जमीनों पे कब्जा करवाना है क्या, कि कोविड में घपले और घोटाले में सहयोग करना है? क्या है जनप्रतिनिधि का दायित्व? जनप्रतिनिधि का दायित्व कोविड में जो लोग परेशान थे उनका सहयोग करना था, कि उन कोविड में होती हुई लाशों पर अपनी पैसे की रोटियां सेकना? क्या था? क्या था? मैं पूछना चाहता हूं, खादी भंडार की जमीन किसके कार्यकर्ताओं के नाम से, किनका कब्जा है? किसका कब्जा है? नगर पंचायत की जमीन पर किस नेता ने दुकानें 8-8 बनवा दी? इन नेताओं ने बनवा दी। नगर की शासकीय जमीनों पर नजर इनकी इतनी क्यों है? क्या कारण है कि डंपर को 5 से 10 हजार रुपए एंट्री फीस देनी पड़ती? क्या कारण है? कांग्रेस में दावेदारों के दमन पर भी लग रहे घपले घोटालों के दाग। मनासा विधायक माधव के खिलाफ फूटा कांग्रेस के पूर्व मंत्री का आक्रोश। घपले, घोटालों और आरोपों की लगाई झड़ी, बताया साउथ की फिल्मों का विलन। विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की नाकामी हुई उजागर। पूर्व मंत्री पटवारी ने बेबाकी से खोले पन्ने तो कांग्रेसी भी झांकने लगे बगले। क्या घपले घोटालों के बसेरे में स्थानीय कांग्रेसों ने भी ले रखी है पनाह? विधानसभा चुनावों से पूर्व हाल ही में भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक मंच तैयार किया, तो वहीं इसके विपरीत कांग्रेस की जन आक्रोश रैली मंगलवार को जिले में निकाली गई। दिग्गज नेता के तौर पर कांग्रेस की इस जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी शामिल हुए। उनके साथ संगठन के पदाधिकारियों सहित स्थानीय कांग्रेसी। यात्रा का पड़ाव मनासा विधानसभा क्षेत्र में काफी असरदार रहा और पूर्व मंत्री पटवारी का आक्रोश एक सभा के दौरान स्थानीय विधायक माधव मारू के खिलाफ भड़क गया। क्षेत्र में घपले, घोटालों और भ्रष्टाचार के अनगिनत कांड पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इस दौरान एक के बाद एक गिना दिए। इसमें जमीन, गौशाला की जमीन घोटालों से लेकर अवैध कब्जे, डंपर कांड और खादी ग्राम उद्योग कंबल केंद्र से जुड़ा बहुचर्चित मामला शामिल था। खास बात यह है कि पटवारी द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों की पूरी पटकथा कांग्रेस के स्थानीय नेता भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में विपक्ष की भूमिका जिन स्थानीय कांग्रेसों को निभाना थी वो पटवारी ने निभाई और बेबाकी से भाजपा विधायक के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। जिले में कांग्रेस के इस जन आक्रोश यात्रा का सबसे ज्यादा आक्रोश माधव के खिलाफ जीतू पटवारी का फूटा, जिसे बाहर लाने में स्थानीय कांग्रेसी कुनबा अब तक विफल रहा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि विधायक मारू के खिलाफ पूर्व मंत्री के आरोप एक राजनीतिक हमला हो, लेकिन जितने भी कांड का भांडा भरे मन से फोड़ा गया उसकी सच्चाई को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सभा के दौरान मनासा विधायक माधव मारू की कार्यशैली, उनके व्यक्तित्व पर तंज कसते हुए साउथ के विलन की तरह माधव को पूर्व मंत्री पटवारी ने परिभाषित किया। अब गौर करने वाली बात तो यह है कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री ने तो अपना 100% देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के इन सभी मुद्दों पर अब तक चुप्पी एक बड़े घालमेल को भी बयां कर रही है, जिन्हें सत्ताधारियों के कारनामों से सरोकार से कहीं अधिक स्वयं के हितों की भी चिंता है, जिन्हें सत्ताधारियों के साथ तालमेल से अब तक साधा गया। बताया जा रहा है कि मनासा विधानसभा में पनपे इन तमाम घपले घोटालों के बसेरे में कुछ कांग्रेसी भी पनाह लिए हैं, जिसके चलते विपक्ष के खिलाफ मुंह खोलने की जहमत वे उठा नहीं सकते और ऐसे में चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत यहां साफ तौर पर चरितार्थ हो रही है, जिसके कुछ चिन्हित चेहरे दावेदारी की दौड़ में भी शामिल है, जिनके दामन पर लगे घोटालों के दाग कांग्रेस कैसे साफ करेगी ये देखने वाली बात होगी। नंबर 1 न्यूज इंडिया के लिए दीपक चौहान की रिपोर्ट।